चलिए आज शुरू करते हैं साधारण ब्याज का टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं टाइप नंबर थर्ड में क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है। धनराशि हम मान लेते हैं कोई धनराशि है x और 2 वर्ष में कितनी हो गई 756 रुपए तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। यहां तक 2 वर्ष रहे थे, फिर 3.5 वर्ष में कितनी रही 873 रुपए। 3.5 वर्ष का मतलब यहाँ कितने वर्ष बाद 1.5 वर्ष बाद, यानी 1 सही 1/2। 2 वर्ष ये रहे, 1.5 ये रहा, तो पूरा कितना हो गया 3.5 वर्ष। अब यहाँ देखते हैं 1.5 वर्ष में धनराशि कितनी बढ़ी। इसमें से अगर ये माइनस करूँ तो कितना रहा मेरे पास 117 रुपये। 117 रुपये 1.5 वर्ष में बढ़े, तो 1 वर्ष में देखते हैं कितने बढ़े। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 से अगर मैं भाग दूँ तो 2 यहाँ, इससे ये आया 39 और ये मेरे पास है 78 रुपये। 78 रुपये 1 वर्ष में वृद्धि रही, तो यहाँ 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी रही 756 रुपये। 1 वर्ष में 78 बढ़े होंगे, तो हम देखते हैं 2 वर्ष में धनराशि कितनी बढ़ी। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई दूँ तो मुझे कितना प्राप्त हुआ 156 रुपये। तो 2 वर्ष में धनराशि पर 156 रुपये बढ़े होंगे। 156 रुपये बढ़े, तो अगर मैं 156 घटा लूँ तो यहाँ मेरे पास धनराशि कितनी रही 600 रुपये वो धनराशि थी। और हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी, तो दर बराबर होगी 1 वर्ष में कितने बढ़ते हैं 78 रुपये, कितने पर 600 पर, इंटू 100। और 2 जीरो से 2 जीरो और 6 से इसको डिवाइड दूँ, 13 6 78, तो दर हमारे पास कितनी रही 13% की। क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है। मान लिया कोई धनराशि x रुपये थी, 2 वर्ष के बाद 720 रुपये हो गई तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। 5 और अधिक का मतलब यहां से 5 वर्ष बाद कितनी हो गई 1020 रुपये। अगर वो यहां कह देता कि 2 वर्ष बाद धनराशि इतनी थी और 5 वर्ष बाद इतने हो जाती, तो हम यहां से 5 काउंट करते, तो यहाँ 2 आ गया था, फिर यहाँ कितना लेते 3। यदि कहा गया कि 5 और अधिक या 4 और अधिक, तो हम यहाँ वो पूरी संख्या लेंगे, यानी कि 5 और अधिक का मतलब इसके बाद 5 वर्ष। अब देते हैं 5 वर्ष में कितनी धनराशि की वृद्धि रही। यहाँ अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास आया 300 रुपये माइनस करने पर। और 1 वर्ष में देखते हैं कितनी धनराशि बढ़ी, 5 से डिवाइड दूँ, 60 रुपये 1 वर्ष में वृद्धि हुई है। तो धनराशि ज्ञात करनी है, 2 वर्ष बाद धनराशि इतनी हो गई, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बना 120 रुपये। इसका मतलब यहाँ जो धनराशि थी उसमें 120 जोड़कर 720 हो गए। तो 120 अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ मेरे पास कितना रहा 600 रुपये। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपये। धनराशि मेरे पास x रही और 5 वर्ष में कितनी रही वो 5200 रुपये हो जाती है तथा 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है। यहाँ तक मेरे पास 5 वर्ष थे और यहाँ से 7 वर्ष का मतलब यहाँ से कितने वर्ष रहे होंगे 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद कितनी हो गई यहाँ से 5680 रुपये। तो हम माइनस करके देखते हैं कि 2 वर्ष में धनराशि में कितनी वृद्धि रही। 5680 में से 5200 घटाया तो 480 मुझे प्राप्त हुआ। ये 2 वर्ष में वृद्धि है। अगर मुझे 1 वर्ष की वृद्धि देखनी हो तो मैं 2 से भाग दे दूँ, 2 दूनी और 2 चौक, 240 रुपये 1 वर्ष में वृद्धि है। और 5 वर्ष बाद धनराशि 5200 रुपये हो गई, तो 5 वर्ष में कितने रुपए की वृद्धि रही होगी। 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपये की वृद्धि रही 5 वर्ष में। 1200 रुपये ऐड करने पर 5200 हो गए, तो 1200 अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ कितने रहे होंगे 4000। अब मुझे दर ज्ञात करनी है। 1 वर्ष में कितने की वृद्धि 240 की, कितने पर 4000 पर, इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो और 4 6 24, यानी 6% की दर रही होगी वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पहले तीनों क्वेश्चनों के जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए, 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। दर सेम है तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 ये कितना रहा 1200 और 4 पंजे 20, यहाँ कितना रहा 2000। अब मैं टोटल धनराशि अगर इनको जोड़कर देख लूँ कितनी रही 3200 रुपये, और इस 3200 का R% ज्ञात करूँ तो वो बराबर होगा मेरा 160 रुपये के, क्योंकि दर मेरे पास इक्वल है। अब इस 32 से इसको डिवाइड दूँ तो कितनी बार टेबल काउंट हुई 5 बार, तो दर मेरे पास रही 5% की। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज दर पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो धनराशि कितनी थी। यदि धनराशि निश्चित थी तो हमने मान लिया धनराशि P थी, और यहाँ पहले 3 वर्षों के लिए जो मेरे पास दर थी वो थी 3%, तो टोटल जो ब्याज बना इसका 3 × 9% रहा होगा। फिर अगले 5 वर्षों के लिए 4%, तो 5 वर्ष थे और परसेंटेज थी मेरे पास 4, तो 4 पंजे 20% का ब्याज यहाँ बना होगा। फिर 7 वर्षों के लिए 6%, यानी कि 7 × 6 7 छंग 42%, तो टोटल जो परसेंटेज में मेरे पास ब्याज बनता है वो मैं देखता हूँ कितना होता है। ऐड कर लूँ 71%, वो मेरे पास ब्याज बना। यदि मैं किसी निश्चित धनराशि का 71% निकाल दूँ तो वह मेरे पास होगा 2059 के बराबर। इससे मैं इसको डिवाइड दूँ तो 29 बार काउंट हुआ, तो धनराशि मेरे पास जो रही वो थी 2900 रुपये। आंसर। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद।